लंका में स्वागत, यहाँ पे दानवों का राज है। पूरी फट रही है, मुझे इसका भी आभास है। पूछता है राजा कौन मौत की तलाश है। ये लंका लंकेश की है, रावण का राज है, रावण का राज है। मैं कोई मानव नहीं, मैं हूँ दानव वही, जो बिना बादल बरसे। मैं हूँ रावण वही, मैं हूँ दानव वही, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी। मैं हूँ रावण वही, मैं हूँ रावण वही। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय सजना। सबसे पहले जो आयोजक कमेटी, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बाराबंकी की इस पावन धरती पे हमें यहाँ आने का मौका दिया और आप सबसे अपनी बात रखने का अवसर जो है तैयार किया, मंच तैयार किया। इसलिए भी कि उन्होंने अपने प्रोग्राम की तारीख भी हमारी वजह से बदली। तो मेरा भी ये प्रयास है कि मैं उनको, जो मेरी जिम्मेदारी है रास्ता के आयोजक कमेटी के काफी हिस्सा देने की जिम्मेदारी लेकर मैं घर से निकला हूं कि इस जवानी को दिशा दे सकूं कि आने वाली पीढ़ियां इन जवानों को याद रखें, इनकी वीरता को, इनकी बहादुरी को, इनके संघर्ष को और समाज के प्रति इनके समर्पण को याद रखें। तो पुनः धन्यवाद के साथ यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित भाई बंधु, बुजुर्ग, आप सबका भी धन्यवाद। बैठ जाओ, जमीन पे आओ, बैठो जमीन पे, कोई खड़ा नहीं रहेगा, बैठो। तुम्हारा इलाज हमारे पास, हमें पता है। ढंग से बैठो, लगना चाहिए तुम बैठे हो। हमारे कहने के बाद भी ना बैठो तो फिर हमारा क्या फायदा, बताओ। बैठो जैसे बैठा जाता है, जब तक नहीं बैठो बात नहीं रखते। कि तुम यहाँ नजदीक खड़े होके हल्ला मचाओगे, दूसरे लोग वहां खड़े होके धूप में परेशान हो। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे, जिन्होंने कमजोरों, शोषितों, मजलूमों की लड़ाई लड़ी, उनके लिए अवसर पैदा किए, अपने जीवन का बलिदान किया, ऐसे सभी महापुरुषों को याद करता हूं और याद करने के साथ उनको नमन करता हूं। नमन इसलिए क्योंकि वो थे तो हम हैं। अगर वो ना होते और ना प्रयास करते तो शायद मेरे जैसे लोग महापुरुषों के संघर्ष के देन। तो इसलिए उनको नमन करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं कि नमन करने का मतलब ये है कि आप उन्हें याद करो, उनके दिखाए रास्ते पे चलो, उनको पूजना बंद करो। हम लोग सबसे बड़ा धोखा महापुरुषों के साथ ये कर रहे हैं कि हम उनको पूजते हैं तो उनके विचारों की सबसे बड़ी हत्या हम करते हैं। आप जिस भी महापुरुष को करोगे, अभी हम संत गाडगे जी महाराज जी की जयंती मना रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि है मेरे भारतवासी, मैं जहां भी मनाना, मैं जहां भी मर जाऊं मुझे वहीं दफना देना। अगर करना ही चाहो तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, अगर थाली ना हो तो हाथ में रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, तन और मन की स्वच्छता का ध्यान रखना। क्या उन्होंने कहा कि मुझे पूजना? जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूं, और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। ये मंच है और मैं समझता हूं कि बड़ा टीवी मीडिया तो हमें नहीं दिखाता,
दिखाता है तो अपने मतलब के लिए दिखाता है, उतना ही दिखाता है जितना दिखाना चाहता है। तो अच्छा अवसर है प्रचार करने का भी। तो मैं तो अवसर को नहीं चूकने वाला। जो कमी खामी थी वो तो धर्म कर्म सब पे हमारे तमाम साथी बोल चुके। रामेश्वर पवन जी कोई तोड़ नहीं है, पूरा जीवन संघर्ष में लुटा दिया। लेकिन हमारे यहाँ इज्जत पैसे वाले लोगों की होती है, पद वालों की होती है, गाड़ी घोड़े वालों की होती है, संघर्ष प्रतिभागी की इज्जत नहीं होती। इसलिए रामेश्वर पवन यहाँ बैठे। अगर वास्तविकता में प्रतिभा की वो सम्मान होता तो रामेश्वर पवन जी वहां दिल्ली की संसद से दहाड़ रहे होते और इनका मुकाबला करने के लिए किसी की हैसियत नहीं होती। कोई जवाब नहीं दे पाता इनका। लेकिन आपको रामेश्वर पवन नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो आपको पता है, मुझे नहीं बताना है कि आपको क्या चाहिए। हम पे एक साथी प्रोफेसर हमारे चले गए, ठेकेदारी के जो प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया। हमारे साथी आर.एस. पटेल जी ने आपको जो सरदार सेना के अध्यक्ष से बड़ी विस्तार से सारी चीजें बताई। और मेरे भाई नीरज साहब ने भी आपको जो है अंधविश्वास पाखंडवाद पे सब कुछ बताया। इस पे तो तुमने सुन लिया, लेकिन मेरा काम इस पे बताना नहीं है। इससे तो पेट भर गया होगा। कितनी देर तक याद रखोगे? नहीं सुनता तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए और मैंने उनसे कहा, गौर करना हमारे नौजवान साथी, हमारे नेता लोग भी यहाँ बैठे, कि जो बात मैं आपसे कहता हूँ उसको जाके कहा करो। नहीं कहोगे तो बात मुझ तक रह जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो कोई क्रांति नहीं पैदा होगी जमीन पे। हर आदमी नहीं आता सभा में, हर आदमी नहीं देखता मोबाइल। अभी तो हमारे लोग रोजी रोटी के लिए सुबह सुबह उठ के संघर्ष करते हैं, तब जाके घर में रोटी आती। तो मैंने अभी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए सबसे पहले प्रावधान किया। फिर 41-42 लिखा, पहले 40 लिखा, और 40 में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए तरक्की के लिए, इसकी व्यवस्था की। और वह उस समय की जो तत्कालीन सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि ये तो टेम्परेरी सरकार है। काका कालेकर आयोग 1953 में बना, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी कि काका कालेकर आयोग जो है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। उन्होंने उस फाइल को जो पिछड़े वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़ा करती, जो आपको आपकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी देती, उसको डस्टबिन में फेंकने का काम किया। फिर दोबारा से आंदोलन जारी हुआ। एक तरफ कमंडल का आंदोलन, एक तरफ मंडल का आंदोलन। बीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर मंडल कमीशन बना। उनकी सिफारिशों को फिर से जो है डस्टबिन में फेंक दिया गया। फिर एक आंदोलन जन्मा। इनकी समझ में आर्टिकल 340, उन्होंने एक नारा दिया, क्योंकि जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जनता दल का जब नेतृत्व आया, उन्होंने नारा दिया था कि हम मंडल कमीशन लागू करेंगे, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करेंगे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपके वादे का क्या हुआ? आपने कहा था मंडल कमीशन लागू करोगे। फिर एक नारा आया संघर्ष में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वोट के जरिए सरकार बनी थी, उसने तय किया तो उन्होंने न्यायपालिका के जरिए 52% ओबीसी को 27% आरक्षण का आदेश। किस जाति के उत्तर प्रदेश में कितने थाना अध्यक्ष, कितने सीओ पोस्टिंग पे हैं, कितने आईएएस आईपीएस पोस्टिंग पे है, इन सारी बातों की, और देश में भी जो सरकारों में है उनकी सबकी पोल खुलेगी कि किसकी जाति के कितने केंद्रीय सचिव हैं, किस जाति के राज्य सचिव हैं। ये सारी पोल तब खुलेगी कौन इस देश में भ्रष्ट व्यवस्था बना रहा है। हमारे लोग तो सचिवालय में अगर हैं भी तो उन पदों पे बिठा रखे हैं कि वो बेचारे कलम भी नहीं चला सकते, फाइलें उठाने पे लगे हुए कर्मचारी। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के माइनॉरिटी के जो कर्मचारी, इनके लोग बैठे हुए बड़े पैमाने जिनकी सरकार है। अभी मैं गया गोरखपुर, नीरज भाई, मैंने डाटा मंगाया, 30 से ज्यादा शायद थाने हैं वहां, और 28 को आप घोषणा पत्र बना के दो, मांग पत्र, उसको घोषणा पत्र बनाने का उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे अगर आप हम लोग हमारा साथ दोगे तो। जिन समस्याओं के लिए आप उम्मीद करते हैं सरकार करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं आप
मांग पत्र बना के दो, पहले ही दिन उसको घोषणा पत्र में लागू करके और आपके अधिकार सुरक्षित करके आपको अगर गौरव का जीवन यहाँ नहीं दिया, क्योंकि ये भारत, जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने तो पता नहीं किस चीज का देश बताया, लेकिन ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध कबीर नानक रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले साहब अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए साथियों। इतिहास याद करेगा, हर व्यक्ति का हर संघर्ष का इतिहास लिखा गया, इस संघर्ष का भी इतिहास लिखा जाएगा। सवाल मुझ पे भी होगा, आप पे भी होगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि जब इस देश को बांटने, खत्म करने, इस देश के वंचितों के अधिकारों को छीनने काम वहां अगर संघर्ष में हमारा है, तो बताओ कि अगर एक भी आंदोलन लड़ाई में मैंने आपको निराश किया हो तो बताओ। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, 4 दिन नीरज भाई गवाए, आर पटेल जी गवाए, 4 दिन में वही जमीन पे उन संघर्ष को करता रहा, और हमने मजबूर किया मुख्यमंत्री को गलती मानने के लिए कि आरक्षण में घोटाला हुआ। घोटाला 20,000 पदों का हुआ था, 20,000 दलित पिछड़ों के घरों में नौकरी जाती, फिर मुख्यमंत्री का 6,6800 करीब है, लेकिन वो 6800 भी नहीं दिए। न्याय यह है कि वो 6800 नियुक्ति देते मुख्यमंत्री, और जिस शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था उसमें 420 का मुकदमा लिख के उसको जेल भेजते, वो मंत्री ऐश कर रहा है, और वो 20,000 बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। और जब मांगने गए इनके कार्यालयों पर, तो मेरी बहनों पर लाठी चलाने का काम ये सरकार करती है। इस सरकार का हिसाब किताब सारा रखा है हम लोगों ने। जिस दिन हम लोगों के हाथ में ताकत होगी, सरकार के लोगों का पूरा हिसाब किताब करेंगे, मेरा वादा आप लोगों से। और मिलेंगे उनको, छिन जाएंगे अधिकार जो आज हो रहा है जागरूक लोग के होते। ये कहने के लिए मैं बाराबंकी आया हूं कि अगर मुत्तहिद रहोगे, एकजुट रहोगे, मिलके चलोगे, तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अवसर का जीवन मिलेगा। और अगर बट के रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में और गले में होंगी, मेरे भी होंगे आपके साथ। क्या आप उन बेड़ियों को गले में डलवाने के लिए तैयार हो? जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है उसको खत्म करवाने के लिए तैयार हो? तो फिर अपनी एकता को मजबूत करो, भाईचारा पैदा करो, और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होके अपनी लड़ाई को जमीन पे लड़ने काम करो, संगठन को मजबूत करो, भाईचारा बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुख्य अतिथि को सुना।